आप सभी को हमारा नमस्कार आदाब और आप सभी के लिए एक बेहतरीन खबर मिलकर आ चुकी है। यूपी में नई भर्ती को लेकर के करीब 35,000 प्लस भर्ती को लेकर के बात की जा रही है। वो भी आप सभी के बिना पेट के भर्ती होगी। ठीक है, जो कि ग्राम विकास अधिकारी हो या फिर और सारी भर्तियों को लेकर के बहुत अलग अलग विभिन्न पदों पर भर्ती है, वो हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अब आ रहा है आपका इलेक्शन, तो बीजेपी गवर्नमेंट यह चाहती है कि आपको पता है कि उत्तर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा यही है कि भाई यहाँ से वो कुल मिला के वो सबसे ज़्यादा कहीं उम्मीद है तो उत्तर भारत को लेकर के, तो कहीं ना कहीं अपना दिमाग चलाती है बीजेपी सरकार और यही चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से ये चीज़ें हमें प्राप्त हो सके। तो आप इतना समझ चुके होंगे वो किस कारण से हो सकता है और किस किस पद पर आने वाली है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ 12th से लेकर के आपके चाहे ग्रेजुएशन कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, यहाँ तक के मौका आपको मिल रहा है। तो चलिए मैं आपको डिटेल में सारी डिटेल में जानेंगे, सिलेबस क्या रहेगा, योग्यता क्या रहेगी, क्या कौन कौन से पद आने वाले हैं, वो सारी डिटेल में जानेंगे। उससे पहले आप सभी को कह रहा हूँ कि यहाँ पर इतनी बड़ी खुशखबरी मिल रही है क्योंकि बिना पेट के हो रहा है, तो भाई पेट यहाँ से कोई मतलब नहीं है और अधिकारी बनने के लिए आप तैयार हो जाओ। चलिए, और सबसे अच्छी खास बात है कि बिना परीक्षा के भी यहाँ पर कई ऐसे पद हैं जो कि बिना परीक्षा के भी आपको चयनित किया जाएगा और कुछ में एग्ज़ाम होंगी विदाउट पीटी एग्जामिनेशन। ठीक है, कोई स्कोर कार्ड की ज़रूरत नहीं है, वो चलिए हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, अगर यहाँ पर आप देखो अध्ययन को लेकर के जो यहाँ पर दिया गया यूपी ग्राम्य विकास विभाग में 35,500 पदों पर होगी भर्ती। टोटल की बात करें, इन जो ग्राम विकास विभाग है इसके जो अंतर्गत 35,500 पदों पर भर्ती कराई जाएगी। अब इसमें भर्ती मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार हुआ और हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी भी इसका लेकर के टेंडर को लेकर के बात की, जो कि हेड भी हैं। ठीक है, तो उन लोगों को लेकर के इस पर उनके अंतर्गत काफ़ी चीज़ों का विवरण उन्होंने मांगा है, रिक्त पदों को उनके पास डाटा है और भी इन्होंने रिक्त पद को लेकर के जो है अपील की है। ठीक है, तो अब जो है बहुत जल्द आप सभी के सामने वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, ये भी इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जल्द शुरू हो सकती है 35,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग के उच्च अधिकारियों को दिए निर्देश। अब क्या निर्देश दिए हैं कि भाई जो भी रिक्त पद खाली है उसका हमें डाटा दे दो। ठीक है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे डाटा है, काफ़ी ज़्यादा रिक्त पद हैं, काफ़ी समय से ग्राम विकास अधिकारी के पद बहुत ज़्यादा खाली हैं। अलग अलग विभाग पर जो ग्राम विकास विभाग के अंदर बहुत से अलग अलग पद हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पद भी खाली हैं, क्योंकि और जो संविदा पे कंट्रेक्चुअल बेस पे कर रहे हैं कंट्रैक्ट पे, तो उनको भी साइड करके सारी चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक की बात करें बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी है। चलिए यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाए। ग्राम विकास विभाग में होगी 35,000 कर्मियों की भर्ती। तो चलिए इसे हम डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे, क्या क्या योग्यता रहेगी, क्या कैरियर रहने वाला है, सब्जेक्ट क्या रहेगा, वो सारे डिटेल में जानेंगे। कॉमन सब्जेक्ट को लेकर के चलेंगे, भाई अलग अलग पदों पर मौका मिल रहा है, लेकिन बस आप सभी को वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आप सभी को ऑथेंटिक अपडेट और रियल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो चैनल पर जरूर मिलेगी। चलिए, तो देखिए स्वतंत्र भारत, देखिए ब्यूरो लखनऊ, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम विकास विभाग एवं ग्रामीण जो अभियंत्रण विभाग है इसमें लगभग 3500 से अधिक अनियमित पद जो हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नियमित पद पर क्या किया इन्होंने कि मनरेगा एवं SRL यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर भी SIRD के लगभग 32,000 से अधिक संविदा। ठीक है, और जो आउटसोर्सिंग है इसके अतिरिक्त पद को भरने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। ठीक है, इसको लेकर के बहुत बड़ा निर्देश जारी हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और हाल ही में जो विभागीय समीक्षा बैठक में भी इन पदों को भरने के लिए भर्ती जो प्रक्रिया है इसको शीघ्र करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और उप मुख्यमंत्री ने जारी जो दिशा निर्देश है इसमें कहा गया है कि समाज के सभी लोगों को विकास की जो मुख्य धारा है इसमें लाने के लिए सरकार जो प्रतिबद्ध है, और अतः इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जो हमारी राजधानी है उसके सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की यहाँ पर जो बात की जा रही है। ठीक है, इसके अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण के संबंध में जारी किए गए जो शासनादेश हैं इनको आउटसोर्सिंग संविदा पर भी की जाने वाली नियुक्तियों का विषय कार्मिक अनुभाग 2 के शासनादेश यहाँ पर दिया है। शासनादेश में दी गई जो यहाँ पर व्यवस्था अनुसार उन्होंने आवश्यक कार्यवाही शीघ्र कराया जाना सुनिश्चित कर दिया है। तो और इस देखा जाए तो इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए अवगत भी करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए
अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट की, कितने पद पर हैं विकास अगर विभाग की बात करें, पहले हम विभाग की बात करते हैं, उसके बाद कितने पद आएंगे पद की भी बात करेंगे, ठीक है, कि किस किस जो है पद पे आने वाले हैं। चलिए देखिएगा, तो क्योंकि देखिए हमारे पास अगर 35,000 पद आ रहे हैं तो एक बहुत अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि भाई अगर इस बार मौका मिल रहा है तो उठा लो, क्योंकि फिर 5 साल तो फिर बोलोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल है फिर होना, क्योंकि भाई आगे उन्हें कुछ तो बेनिफिट लेना ही यहाँ से, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें तो कराएगा ही, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। तो सबसे पहले जो अभियंत्रण विभाग है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत होता है, ठीक है। यहाँ पर देखें, और ग्राम सड़क विकास और ग्राम विकास संस्थान मनरेगा है, इसमें भी ये दिया गया है। तो हालांकि जो मनरेगा है इसमें नो एग्ज़ाम, ठीक है, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा इसके अंतर्गत। ये हो सकता है कि इसमें इंटरव्यू लागू कर दिया जाए, लेकिन एग्ज़ाम तो नहीं होगा फाइनली, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें विदाउट पेट हैं। बाकी अगर आप लेखपाल लिखो, अगर जो और भी होते हैं उन सारे पर हो सकता है, पटवारी भी हो सकता है। तो पेट में जैसे कि लेखपाल हो गया, तो इसमें चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस पद पर की बात की जा रही है। अगर हम पद की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा दूँ, ठीक है। देखिए ग्राम विकास विभाग जो पद हैं इनके जैसे लेखपाल भर्ती होगा, तो इसमें अगर ये तो ऑलरेडी पेट इसमें ज़रूरी होता है, ये कंपल्सरी है, ठीक है। जैसे पटवारी हो गया, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, ग्राम पंचायत अधिकारी हो गया, खंड ब्लॉक विकास अधिकारी हो गया, क्लर्क और लिपिक के, ठीक है, इनको जो है बिना पेट के लिए जाएंगे, ठीक है। विदाउट पेट जो है आपका यहाँ पर जो है फॉर्म भरा जाएगा। तो आप लोगों को मौका ये अच्छा मिल रहा है कि आपने अगर चाहे 12th कर रखा हो या ग्रेजुएशन कर रखा हो, कुछ भी कर रखो, आपके 12th से भी वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है, और ग्रेजुएशन भी है तो फिर भी आ रही हैं, अलग अलग पदों पर भर्तियाँ दिखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए सुनहरा जो मौका है भाई, फ़ायदा तो उठाना ही पड़ेगा। बस इसका अब आखिरकार नोटिफिकेशन कब आएगा इन भर्तियों को लेकर के, वो बहुत जल्द हम अगली वीडियो में आपको बात करेंगे। लेकिन बात आती है कि पाठ्यक्रम को मैं तो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आपको पहले से आप कॉमन सब्जेक्ट लेकर के चल सकते हो। कैसे? आप इन जो मैंने विभाग में ये सारी भर्तियाँ बताई, ये सारी भर्तियाँ हो गई, इसमें जितने विभाग हैं इसमें बताई, तो इन सभी को मिला करके आप कैसे क्या पढ़ो, कॉमन सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो कि आप सभी के लिए सेम होने वाले हैं, ठीक है। तो आपको फ़ायदा उठा सकते हो भाई, एक बार में एक पाठ्यक्रम को पढ़ करके, एक सब्जेक्ट को पढ़ करके, ठीक है, उस सिलेबस को आप कई एग्ज़ाम विभिन्न पदों पर दे सकते हो। कैसे? जैसे कि आपको पता है कि जो ग्राम विकास विभाग के अंदर आता है, हिंदी कंपल्सरी होती है, ठीक है, और जीके जीएस और करंट अफेयर होता है हमारे पास, ठीक है, और इसके अंदर जो मैथ आता है, रीजनिंग आता है। आपको ज़्यादातर ये पता है कि कहीं ना कहीं ये जो सब्जेक्ट हैं ये बिल्कुल सेम होते हैं, खाली अगर मैं मैथ को हटा दूं, ठीक है, कुछ में अगर मैथ को हटा दूं तो कहीं ना कहीं हिंदी, जीके जीएस, रीजनिंग ये जो है ये सेम होते हैं, ठीक है। इनको कॉमन मान के चलते हैं, ये कॉमन होते हैं, ठीक है। और बाकी जो मैथ है, अभिरुचि है, यूपी सामान्य ज्ञान है, तो इसे आप अलग से भी पढ़ सकते हो। तो ये कॉमन ही सभी में रहेंगे, हिंदी, जीके जीएस, रीजनिंग, ये लगभग सभी एग्जाम में रहते हैं, ठीक है। ये सभी एग्जाम में क्या होते हैं, रहते हैं, जो कि यूपीएससी का आता है, हिंदी तो होती है, और नहीं कि अगर ग्राम विकास विभाग के अंदर ये कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप कुछ नहीं, अगर सभी को नहीं पढ़ना चाहते तो कम से कम हिंदी, जीके जीएस, रीजनिंग तो पढ़ ही सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैथ चाहे तो मैथ पढ़ना भी जरूरी है, अगर पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सिलेबस जब बाद में जारी होता है फिर भी पढ़ सकते हो। हालांकि अगर चाहो तो इन सब्जेक्ट्स को लेकर के, हिंदी, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, इसको लेकर के आप चल सकते हो, ठीक है, साथ में, ताकि आपको, क्योंकि सारा सिलेबस सेम होने वाला है सभी का, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे वो 4 विभाग में वैकेंसी हो, चाहे वो 5 विभाग में वैकेंसी हो, सब में सिलेबस सेम रहेगा। थोड़े बहुत किसी में चेंज देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल वगैरह जो वैकेंसीज होती है टेक्निकल, तो उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को लेकर के जो हमने बात कही ये है। बाकी इसमें काफ़ी लोगों का ये कहना होगा कि अच्छा एज लिमिट क्या रहने वाली है, ठीक है, चलिए उसको हम बात कर लेते हैं। अगर हम एज की क्राइटेरिया की बात करें तो एज के क्राइटेरिया में आपका जो मिनिमम होगा 18 से लेकर के 40 साल तक, ठीक है। ये हमारा एक, देखिए ये एक अनुमानित है, क्योंकि यही रहने वाला है। अगर भाई नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम करें, लेकिन जो अभी तक अधिवेशन जारी हुआ है उसमें 18 से 40 साल तक के स्टूडेंट्स को यहाँ पर भर्तियों को लेने की वह वादे किए गए हैं। तो कुल मिला के नोटिफिकेशन पर डिपेंड करता है कि क्या होने वाला है। हालाँकि जैसे कि SC हो गया, ST हो गया, ठीक है, और OBC हो गया, तो इसको 3 साल 5 साल का इस हिसाब से आपका जो आरक्षण है वो मिल जाता है, छूट मिल जाती है एज को लेकर के।
फिलहाल इतने वाले आप अपने आप को सेफ बिल्कुल मान लीजिए, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, क्वालिफिकेशंस आपके पास है तो फिलहाल आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी आप, और ये आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए सामने ये टारगेट है, जिसको जरूर पूरा करिएगा। फिलहाल चलिए मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।